गोली चलने की आवाज से सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने वहां राघव सिंघानिया को देखा तो सब लोगों के पैर वहीं के वहीं जम गए और सभी डर से कांपते हुए राघव की तरफ देखने लगे। मात्र 19 साल की सिया जैन अपने सामने 22 साल के राघव सिंघानिया को देखकर डर से कांपने लगी। सिया के सामने इस वक्त मुंबई शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर राघव सिंघानिया खड़ा था, जो गुस्से से भरी लाल आंखों से सिया को घूरे जा रहा था। राघव सिंघानिया बहुत ही हैंडसम, डीसेंट और गुड लुकिंग था। 6 फुट और 1 इंच के राघव की मस्कुलर बॉडी और हवा में उड़ती हुई उसकी छोटी छोटी जुल्फों को देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लड़कियां तो राघव की लुक पर इस कदर फिदा हो गई कि उसके सपने तक संजोने लगी। वहां मौजूद सभी लड़कियां आंखों में प्यार लिए राघव की तरफ देख रही थी, लेकिन वही सिया राघव को देखकर डर से कांपते हुए पसीने में तरबतर हो गई थी। राघव सिया के डरे सहमे चेहरे को देखकर डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराकर बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, कैसे हैं आप दोनों? तो मुझे जेल भेजकर यहाँ शादी कर रहे हो तुम दोनों? लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर राघव ने झुकते हुए अपने पैर के पास से जमीन पर गिरी हुई सिंदूर की डिब्बी को उठाया और उस सिंदूर की डिब्बी को अपने हाथ में लेकर राघव सिंघानिया, रूहान और सिया की तरफ बढ़ने लगा। काले रंग का सूट बूट पहने राघव किसी फिल्म के हीरो जैसा दिख रहा था, लेकिन सिया उसे देखकर ऐसे डर रही थी जैसे वो कोई हीरो नहीं बल्कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हो। राघव सिंदूर की डिब्बी को लेकर जैसे जैसे सिया की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे सिया की धड़कनें तेज हो रही थीं। डर के मारे सिया के हाथ पैर फूलने लगे और उसका गला सूख गया था। तभी राघव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो सिया? मैं तो बस तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया हूं और तुम्हारी नई जिंदगी की बधाई देने आया हूं। मुझसे डरो मत सिया। वैसे मैं तुम्हारे लिए खास गिफ्ट भी लेकर आया हूं, देखना चाहोगी? राघव की बात सुनकर सिया की सांसें अटकने लगीं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने डरते हुए राघव की तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, क्या गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? इतना सुनते ही राघव ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और सीधा रूहान की तरफ अपनी गन तानते हुए बोला, वैसे गिफ्ट में तुम्हारे फ्रेंड की मौत कैसी रहेगी? बोलो सिया, क्या उसके लिए भी तुम मुझे जेल भेज दोगी? अरे यार, मैं तो भूल ही गया, तुम तो जेल भेजने में एक्सपर्ट हो ना। रूहान की तरफ गन की नोक देखकर सिया डर से कांपते हुए बोली, नहीं राघव, ऐसा मत करना। रूहान को कुछ मत करना, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ किया मैंने किया था, इसलिए उसकी सजा सिर्फ मुझे देना। रूहान को कुछ मत करना प्लीज। और इतना कहते हुए सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया की आंखों से बहते आंसू पोंछने के लिए राघव आगे आया और सिया के गाल पर छलक रहे आंसू को अपनी अंगुली से आंसू को पोंछा, जिससे सिया की आंखों से निकला आंसू उसकी अंगुली पर ठहर गया और अपनी उंगली पर लगे। सिया के आंसू को ऊपर उछालते हुए राघव बोला, वाह ग्रेट सिया, तो अब तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए इतना खास हो गया कि उसके लिए तुम्हारे कीमती आंसू बह रहे हैं। और मैं कहाँ गया? और इतना कहते हुए राघव ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रोहन के माथे पर पिस्टल की नोक टिका दी और एक विलन की तरह स्माइल करते हुए काउंटिंग करने लगा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। लेकिन तभी सिया हाथ जोड़ते हुए राघव सिंघानिया के पैरों में गिर गई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज प्लीज रूहान को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन रूहान को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन रूहान को कुछ मत करो प्लीज। सिया की रिक्वेस्ट सुनकर राघव ने अपनी पिस्तौल रूहान के माथे से हटा दी और उसे वापस अपनी जेब में डालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। क्या तुम इस रूहान के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो? राघव की बात सुनकर सिया ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं रूहान को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है वो तो। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूहान ने चिल्लाते हुए बोला, ही सिया, तुम्हें उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम उसकी बात मान लोगी तो वो पता नहीं तुम्हारे सामने कौन सी शर्त रखेगा। लेकिन सिया ने उसकी बात सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और राघव की तरफ देखते हुए बोली, तो बताइए मिस्टर राघव, सिंघानिया अपने दोस्त रूहान की जान बचाने के लिए मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? सिया की बात सुनते ही
राघव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने बिना कुछ बोले सिंदूर की डिब्बी खोली और उसमें से एक चुटकी सिंदूर निकालते हुए सिया की मांग में सिंदूर भर दिया। ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग जो अब तक चुपचाप खड़े थे वो आपस में फुसफुसाने लगे। तभी राघव सिंघानिया ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हुए आसमान में फायर करते हुए बोला, चुप चुप हो जाओ सब लोग, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता यहाँ शादी हो रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस शादी के बाद ये लड़की ना तो मिसेस अग्रवाल बचेगी और ना ही मिसेस सिंघानिया। वैसे ये मिसेस सिंघानिया के नाम से जानी जरूर जाएगी, लेकिन मैं इस लड़की को अपने साथ अपनी पत्नी बनाकर लेकर नहीं जाऊंगा। यही तुम लोगों की बस्ती में सड़ती रहेगी जिंदगी भर के लिए। जैसे ही राघव सिंघानिया ने सिया की मांग में सिंदूर भर दिया, वैसे ही उसके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी गन जो रूहान के माथे पर तान रखी थी वो वहां से हटा दी और दोनों गार्ड्स आकर राघव सिंघानिया के दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर राघव सिंघानिया वहां से चला गया। राघव सिंघानिया के वहां से जाते ही वहां मौजूद सभी लोग सिया को सवालिया निगाहों से घूरने लगे। रूहान के माथे से पिस्तौल हटते ही उसके माँ बाप आगे आए और उसका हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाने लगे। तभी रूहान ने अपने माता पिता को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे सिया को बचाना है इस आदमी से। मैं सिया को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, छोड़िए आप लोग मुझे। इतना सुनते ही रूहान की माँ चिल्लाते हुए बोली, तुझे अब भी इस लड़की से शादी करनी है? ये मनहूस लड़की जिसके ना माँ बाप का अता पता है और ना ही इसका खुद का। पता नहीं किसका गंदा खून है इसकी रगों में। और ये दादी, ये भी उसकी असली दादी है या नहीं, ये भी नहीं पता। अपनी माँ को चुप कराते हुए रूहान ने कहा, बस करो मम्मा, आप ये क्या बोल रही हैं? सिया मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसे मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बस कर रूहान, बहुत हो चुकी तेरी दोस्ती। तेरी इस दोस्ती के चक्कर में हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। फिर इतना कहकर रूहान की माँ ने सिया की तरफ घूर कर देखा और रूहान से बोली, अरे इस लड़की के पीछे पागल हो गया है क्या तू? कभी इस लड़की के पीछे कोर्ट कचहरी में जाता है तो कभी इसका साथ देने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, और तो और अब तू इस लड़की के पीछे उस राघव सिंघानिया से पंगा लेने चला है। तुझे पता भी है राघव सिंघानिया क्या चीज है? रूहान आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पिता ने रूहान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब बस कर रूहान और चल यहाँ से, वरना अपने पिता का मरा मुंह देखेगा। देख बेटा, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि उस राघव सिंघानिया का मुकाबला कर पाए। लेकिन अपने पिता की बात सुनकर भी रूहान वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। तभी उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहता है तू रूहान? तेरे चक्कर में तेरे माता पिता आत्महत्या कर ले और तेरी बहन उसके साथ भी वही हो जो तेरी इस प्यारी दोस्त के साथ हुआ था। अब बस कर और चल यहाँ से। और इतना कहकर रूहान की माँ खींचते हुए उसे मंडप से बाहर ले जाने लगी। लेकिन रूहान की नजरें अभी भी सिया पर ही ठहरी हुई थी, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक सिया की दादी बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। अपनी दादी को बेहोश होते देखकर सिया दौड़ते हुए दादी के पास गई। क्या रूहान रोती हुई सिया को छोड़कर वहां से चला जाएगा? आखिर कौन है राघव सिंघानिया और क्या रिश्ता है उसका सिया के साथ? उसने सिया से किस चीज का बदला लिया था और किस वजह से सिया ने राघव को जेल में बंद करवा दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।